Hi everyone. In this video, I am going to tell how to learn any new skill. इसके बाद आप कोई भी नई स्किल आसानी से सीखने लगोगे. ओके, चाहे वो स्किल आपके सॉफ्टवेयर वर्ल्ड से रिलेटेड हो, मतलब कि आईटी की दुनिया से, या फिर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं या एमसीए बीटेक या कुछ भी कर रहे हैं, या फिर आप किसी और अन्य फील्ड से भी हैं और आपको एक नई स्किल, नई ट्रेनिंग या फिर नया कुछ भी सीखना है. ओके, तो कैसे उसको डेवलप किया जाए, उस स्किल को कैसे सीखें, उसके लिए उससे पहले आपको क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्या चीज़ें कंसीडर करनी पड़ेगी, वो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ. ओके, सो इट कुड बी एनीथिंग लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू लर्न स्विमिंग, या फिर आप गिटार बजाना सीखना चाहते हो, या फिर कुछ भी नया, कोई भी मतलब कार ड्राइविंग सीखना चाहते हो, कुछ भी, तो क्या स्टेप्स की ज़रूरत पड़ने वाली है वो मैं बताने जा रहा हूँ. और बेसिकली ये वीडियो मैं आईटी इंडस्ट्री वाले लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको अपडेटेड रहना पड़ता है, नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ती है, नया स्किल सीखना पड़ता है, नई लैंग्वेज सीखनी पड़ती है. कि आज की दुनिया में एक से एक नई चीज़ आ रही है, मशीन लर्निंग, एआई, डिजिटल, बहुत जोर दिया जा रहा है, डेटा साइंस, बहुत सारी नई चीज़ आ रही है. उनको कैसे सीखा जाए, ये सब चीज़ों करने से पहले क्या चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी. ठीक, कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. तो चलो बिना समय गवाए जल्दी से शुरू करते हैं. ओके, नंबर 1, अपने आप को कम ना समझें. जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि मैं ये कौन सी नई बात बता रहा हूँ, परंतु दोस्तों, बड़ी से बड़ी सफलता ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप्स लेकर हासिल होती है. अक्सर हम अपने आप को अपने दोस्तों के साथ, कलीग या फिर साथ में पढ़ने वाले लोगों के साथ कंपेयर करते हैं और सोचते हैं कि वो बंदा तो बहुत अच्छी कोडिंग कर लेता है, वो बंदा तो एल्गोरिथम अच्छा है, वो तो बड़ा अच्छा गिटार बजाता है, या फिर यार वो बंदा बड़ा कूल है, वो बंदा तो स्विमिंग भी जानता है. We generally compare with others actually and underestimate ourselves actually. Okay, so this is not the right thing actually. Don't underestimate yourself. अपने आप को किसी से कम ना समझें. You do self respect actually. That is the most important. अपनी रेस्पेक्ट खुद करें. ओके, किसी से कम ना समझें. वाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट? वो बंदा किसी और चीज़ में अच्छा हो सकता है आपकी कुछ यूनिक चीज़ हो जो जिसमें आप अच्छा करें, या फिर हो सकता है वही चीज़, मान लो कि कोई बंदा गिटार में अच्छा है, तो आपको आपने अभी कभी समय ही नहीं दिया उस चीज़ को. हो सकता है कि आप अगर सीखना चालू करें और स्टार्ट करें तो हो सकता है आप बेहतर करें, या फिर एक लेवल तक करने लगें बड़ी जल्दी, या फिर हो सकता है आप उस चीज़ के लिए ना बने हो तो ना भी करें, किसी और चीज़ में शायद अच्छा करें. तो कोई भी नई चीज़ शुरू करने से पहले अंडर एस्टिमेट ना करें. वाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट? कोई भी नई स्किल सीखना चाहते हो तो बेसिकली आप ये मत सोचें कि मैं कर भी पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, ये सब ना करें. आप स्टार्ट करें, आप अच्छा करोगे. ओके, नंबर 2, निशाना हमेशा चिड़िया की आँख पर रखें. ओके दोस्तों, आपको वो महाभारत का वो सीन याद होगा, वो महाभारत की कहानी याद होगी जिसमें द्रोणाचार्य अर्जुन की परीक्षा लेते हैं और बाकी पांडव निशाना नहीं लगा पाते हैं, केवल अर्जुन ही निशाना लगा पाते हैं. तो होता क्या है कि द्रोणाचार्य अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है. तो अर्जुन बोलता है कि गुरुजी मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है. और बाकी पांडव से पूछते हैं कि तुम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है. तो कोई आसमान बता रहा था, कोई तोता बता रहा था, कोई चिड़िया के पैर, कोई चिड़िया के पंख, चिड़िया की चोंच, या फिर आसपास के पेड़, कुछ भी, मतलब सब लोग इस तरीके का आंसर दे रहे थे. लेकिन अकेला अर्जुन ही ऐसा था जिसको ये बोला जा रहा था कि जिसने ये बोला था कि गुरुजी मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है. और गुरुजी का आदेश पाते ही वो दंदनाता हुआ तीर छोड़ता है और चिड़िया की आंख पे जाके लगता है. तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये बहुत छोटी सी कहानी है जो मैंने शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करी है कि ये क्या सिखाती है कि आपका फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए. जब भी कोई काम कर रहे हो तो आपका वेल डिफाइंड फोकस होना चाहिए. तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब भी हम कोई काम करना चालू करते हैं, ओके, तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इधर उधर खो जाते हैं. मान लो कि आपका गोल है कि आपको डेवलपर बनना है, तो यू नीड टू आस्क योर सेल्फ कि व्हाट काइंड ऑफ डेवलपर यू वांट टू बी. यू वांट टू बिकम फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, या मिडिल वेयर डेवलपर? क्या बनना चाह रहे हो?
नेक्स्ट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, अच्छा फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। मान लो कि आप वेब डेवलपर बनना चाहते हो और वेब डेवलपर में आपको चाहिए HTML, XML, .NET और भी दुनिया भर की चीज़ें सीखनी पड़ रही हैं। CSS सीखना पड़ रहा है, या फिर कुछ और भी चीज़ें एक्स्ट्रा में सीखना पड़ रही हैं जो आज की ट्रेंडिंग है, ठीक है। नाउ अब उसमें से भी आपको ब्रेकअप करके ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मान लो कि आपको HTML सीखना है, तो यू नीड टू, मतलब आपको वेरी स्पेसिफिक गोल सेट करना पड़ेगा स्किल लर्न करने के लिए। देन यू नीड टू सेट ए टाइम बाउंड थिंग, ओके, कि ओके मेरा गोल ये है कि अगले 2 वीक के अंदर या 1 वीक के अंदर मुझे HTML कंप्लीट करना है, ओके, एंड आई एम गोइंग टू डिवोट 1 आवर या 2 आवर, जो भी आपकी स्पीड हो सीखने की या जितना आपके पास अवेलेबल समय हो। तो यू नीड टू ब्रेक द थिंग्स एंड सेट द टाइमिंग। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इन दिस वे कि यू हैव सेट कि आप 7 दिन में HTML सीखना चाह रहे हो और आप डेली 2 घंटा स्पेंड करने वाले हो, ओके। सो दिस इज़ लाइक ए टाइम बाउंड अप्रोच। आपने टाइम सेट कर दिया, आपने गोल पर्टिकुलर हो गए। अब उस दौरान आपको सिर्फ HTML पे ध्यान देना है, किसी और चीज़ पे फोकस नहीं रखना है। HTML पे ध्यान दो और उसको सीखो, बिकॉज जब आप उस पर फोकस रखोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप डेली 1 आवर या 2 आवर जो भी आपने सेट किया वो दे रहे हो, और आप 7 दिन के बाद पाओगे कि आप एक अच्छे स्तर पर HTML कोडिंग करने लगे हो। सो दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है, कि आपका फोकस बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप करने क्या वाले हो। यहीं पर क्या काफ़ी लोग मात खा जाते हैं। वो क्या करते हैं कि सब कुछ पैर लगा देते हैं कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, और पता चलता है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ओके। सो दैट इज़ अबाउट द फोकस, ओके। नंबर 3 पर आते हैं, अपने रिसोर्स को विवेक से चुने, ओके। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिसोर्स हियर एंड व्हाट इज विवेक। विवेक शब्द का मैंने इस्तेमाल क्यों किया, ओके। सो विवेक को अगर सिंपल भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूँ तो ये बेसिकली इज नथिंग बट विजडम। तो आपको बहुत ही बुद्धिमानी से, चतुराई से आपके रिसोर्स को चुनना है। दोस्तों आज की दुनिया में रिसोर्स की कोई कमी नहीं है कोई भी चीज़ सीखने के लिए, ओके। आज की तारीख में आपको ऑनलाइन बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है। आप दोस्तों से, फ्रेंड्स से, कलीग से, या फिर अपने गुरुजनों से, अपने कॉलेज के लेक्चरर से, या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, कहीं भी, या फिर किसी जगह ट्यूशन लेके कहीं से भी कोई भी स्किल सीख सकते हो, ओके। रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, बट उस रिसोर्स में से आपको क्या चुनना है ये आपको बहुत ही चतुराई से, बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से चुनना होगा। वाई? बिकॉज अदरवाइज अगर आप सेलेक्टिव नहीं रहोगे, आप अगर सेलेक्ट नहीं करोगे आपको कहाँ से पढ़ना है, तो आप क्या होगा कि आप कभी एक जगह से पढ़ोगे फिर दूसरी जगह से पढ़ोगे एंड यू विल गेट लॉस्ट इन दैट। अगर आप ऑनलाइन देखो तो ऑनलाइन में ही दुनिया भर की चीज़ें आ गई है। एक यूट्यूब वीडियो है या फिर कोई वेबसाइट है, दुनिया भर की वेबसाइट है ट्रेनिंग कर दिखाने वाली या लर्निंग करने आने वाली। तो आपको बहुत ही चतुराई से इसको चूज करना पड़ेगा। अब इसको कैसे करें? इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने जितने भी सीनियर हैं जो उस रास्ते से गुजर चुका है, मान लो आप HTML सीखना चाहते हो, तो आप ये देखो कि आपके आसपास की सराउंडिंग में कौन ऐसा बंदा है जो ऑलरेडी HTML सीख चुका है। देन गो टू हिम एंड आस्क कि भाई हाउ यू हैव लर्नड इट, ठीक है। सो ही विल टेल यू हाउ यू नो कि विच रिसोर्स इज बेस्ट। वो बताएगा कि आप जाइए उस पर्टिकुलर वेबसाइट, यूट्यूब चैनल के बारे में बता देगा कि उस पर्टिकुलर चैनल पे जाइए और उस पे जाके सारे वीडियोस देख डालिए, आप यू विल लर्न द थिंग्स। सो यू हैव टू सेलेक्ट योर रिसोर्सेज वेरी वाइजली। अब वहाँ पे इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जो बंदा ये कर चुका है तो ही इज ऑलरेडी सक्सेसफुल इन दैट पर्टिकुलर एरिया। इफ यू गोइंग टू डू द सेम थिंग, इफ यू विल फॉलो हिम, you will also reach to the same place, okay. That is the 99% probability of that, okay. अगर लेकिन हाँ, इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी अरे गरे नत्थु गरे किसी की भी सलाह मत ले लेना, बिकॉज उसमें क्या होता है कि ज्ञानी लोग बहुत हैं हमारे आसपास, ज्ञान तो बहुत बढ़ देंगे, अरे तू यहाँ वहाँ से सीख ले, अरे तू वहाँ से सीख ले, लेकिन उसमें होगा क्या कि आप कहाँ नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये देखो कि जिस बंदे की बात आप मानने वाले हो कि उस बंदे ने खुद ने कुछ उखाड़ा है, या क्या वो बंदा उस राह से गुजर के उसने कुछ सीखा है, या फिर वो वैसे ही किसी की सुनी सुनाई बातों में या कहीं से उसने सुन लिया और वो तुम्हें ज्ञान बांट रहा है। सो यू नीड टू चूज योर रिसोर्स वाइजली, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग।
Okay, now number 4, don't socialize. Okay, now that is the most important thing again, because यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि मैं सोशलाइज नहीं होने के लिए क्यों बोल रहा हूँ. ओके, आप इसको शायद गलत तरीके से ले लो. ऐसा नहीं है कि मैं आपको सोशलाइज नहीं होने के लिए बोल रहा हूँ. यहाँ पर मेरा मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जो आप नई स्किल सीखना चाहते हो, तो इसके लिए आप सोशल मत हो जाओ. आप जाके बोल मत दो अपने फ्रेंड्स या कलीग्स या रिलेटिव्स को कि देखो देखो मैं ये सीखना चाहता हूँ, या फिर आप किसी बातों में बता दो कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस थिंग, आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू डू दैट. नो, डोंट डू दैट, बिकॉज व्हाट विल हैपन. सपोज आपने जाके बोल दिया किसी से कि देखो मैं तो गिटार सीखने वाला हूँ अगले आने वाले 1 महीने में या 2 महीने में, जो भी टाइम है, ठीक है. लेकिन अब होता क्या, यू डोंट नो योर सेल्फ राइट नाउ, बिकॉज आपके अंदर से आ रहा है. आप सोच रहे हो कि आप सीख जाओगे, आपको लग रहा है कि दैट इज़ वेरी कूल, आप एक अच्छा फील होगा उसमें, और आप गए, आप सीखना चालू करोगे. पता चला कि आपको उसकी जो साउंड है, जो गिटार बजता है, तो वो आपको अच्छा लगता है, लेकिन जो उसमें बाकायदा आपकी उंगलियां चलती हैं, उंगलियों में पेन होता है, वो आपको पसंद नहीं आ रहा. आपको बड़ी दिक्कत आ रही सीखने में. यू डोंट नो कि किसी चीज़ को करना और किसी चीज़ के आउटपुट में बहुत अंतर होता है, ठीक है. जैसे आप मान लो HTML सीखना चाहते हो, तो HTML सीखने में जो आपको बैठना पड़ेगा 2 घंटे, कोडिंग सीखनी पड़ेगी और चीज़ों को रेफ़र करना पड़ेगा, इधर उधर का मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा, या जो भी कुछ करना पड़ेगा उस प्रोसेस में, और उसका जो आउटपुट आएगा जब आप बन जाओगे और आप जब कोई वेबसाइट बनाते हो, उसमें बहुत अंतर है. तो जनरली क्या होता है, हम आउटपुट को देख के बड़ा कूल फील करते हैं कि यार वो बनने का मन है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उस जर्नी के दौरान क्या क्या परेशानी आने वाली है, वेदर वी आर गोइंग टू लाइक दैट और नॉट. ओके, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तो होगा क्या है कि मान लो आपको नहीं आया और आपको ये फील हुआ आप आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, कि मान लो 1 सप्ताह के बाद ये फील हुआ यार मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना, शायद ये मेरे लिए नहीं है, गिटार मेरे लिए नहीं है शायद, या फिर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हो और 1 सप्ताह के बाद आपको हो सकता है ये रियलाइज हो कि नो यार ये मेरी टाइप की चीज़ नहीं है, शायद मैं इसमें फिट नहीं बैठूंगा. ओके, अब होगा क्या, आपने तो दोस्तों को जाके बोल दिया और आप अब ये वो कर रहे हो, तो अभी क्या है कि आपके दोस्त और सारे लोग जिनसे आप ने बोल दिया वो आपसे आके पूछेंगे कि भाई क्या हुआ तेरा, क्या स्टेटस है, क्या है, और देन यू विल गेट स्टार्टेड feeling irritated and frustrated. So don't do that. This is my advice. Okay, so don't do that. Yeah, if you want to showcase your thing, like whatever if you want to showcase your achievement or whatever you have done, then आप ये कीजिए, मान लो आप HTML 1 सप्ताह के दौरान ख़त्म कर लेते हो, ठीक है. देन यू कैन गो टू योर फ्रेंड और कलीग और बोल सकते हो कि यार देखो लास्ट वीक मैंने ये कर लिया, I was busy in doing this thing and I have achieved that. There is no problem in that because now you are done. तो आप जाके किसी से बोल सकते हो. ओके, सो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि हो क्या जाता है कि अगर आप नहीं कर पाओगे तो यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड. नंबर 5 is again very most important. Live your life. Now this is also very important thing. Why? Because कोई भी चीज़ आप सीख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बेसिकली आप अपनी कहीं ना कहीं आपका मोटिव ये होता है कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हो. लेकिन जब आप कोई नई चीज़ सीख रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस जर्नी के दौरान आप अपने जीवन को ही घोट डालो. नो, आपको लाइफ, करियर और जो भी आप कर रहे हो उन सब चीज़ों में आपको एक बैलेंस ढूंढना है. ओके, सो जब भी आप मान लो आपने कोई टारगेट सेट किया कि 1 महीने आप ये पर्टिकुलर चीज़ सीखने वाले हो, तो आप ये सुनिश्चित कीजिए कि आप डेली का जो आप फैमिली टाइम है या फिर अपने फ्रेंड के साथ जो चिल आउट टाइम है उसमें हो सकता है थोड़ा कटौती करनी पड़े आपको, लेकिन मेंटेन दैट आल्सो. हो सकता है कि आज की तारीख में आप 2 घंटे या 3 घंटे फैमिली या फ्रेंड के साथ चिल आउट मारते हो और अब नई स्किल सीखना स्टार्ट करोगे, तो ओबियसली आपका टाइम जो है, टाइम, एनर्जी और मनी उधर जाने वाला है, उस स्किल के प्रति जाने वाला है. तो यू माइट हैव टू कट डाउन द टाइम, दैट्स फाइन, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप पूरा ही कट डाउन हो जाओ अपने फ्रेंड या फैमिली और बाकी सब लोगों से. सो आप उनके साथ रहिए, जीवन जिए, लाइफ को जियो. यू माइट हैव टू गो टू द रेस्टोरेंट, यू माइट हैव टू गो टू द मूवी, ये सब चीज़ें नॉर्मल चलती रहनी चाहिए. यू माइट हैव टू कट डाउन द टाइम, दैट्स फाइन. Okay, so live the life, because
अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो होगा ऐसा क्या कि आप एक सप्ताह तो हो सकता है बहुत टाइम दे दो, आपको लगे कि यार कोई चीज़ सीखनी है तो बहुत मेरे को टाइम देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेरे को बर्न आउट करना पड़ेगा, और हो सकता है वो आप 3 या 4 दिन तो करोगे, फिर आप क्या है अचानक से छोड़ दोगे चीज़ों को, बिकॉज बॉडी की एक लिमिट होती है, उतना ही सह पाएगी, उसके बाद आप छोड़ दोगे चीज़ों को, अगेन यू विल कम बैक टू द नॉर्मल थिंग, एंड फिर आपको लगेगा यार चीज़ें छोड़ दी हो गया। तो आपको बैलेंस अप्रोच अपनानी है कि आपको लाइफ को भी संभाले रखना है, और साथ में जो नया चीज़ सीखनी है और नए दौर के साथ जो भी चीज़ें अपनानी है वो भी करना पड़ेगा। सो दैट इज़ माई 5th एडवाइस। कुछ भी आप सीख रहे हो तो ये 5 चीज़ों को अपनाइए। ये दीज आर द फर्स्ट 5 थिंग जो आपको कंसिडर करनी है। ओके, सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूँ कि मैं इस IT कक्षा चैनल पे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाता हूँ, और साथ में कुछ दिनों में मैं अभी पाइथन शुरू करने वाला हूँ। सो इफ़ यू वांट टू लर्न न्यू स्किल अगेन, अगर आपका गोल ये है कि आपको डेटा स्ट्रक्चर सीखना है, और या फिर आपका गोल ये हो सकता है कि आपको पाइथन नया कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, तो you can again subscribe my channel. We will learn together and we'll complete this journey together. Thank you so much.